हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेन एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि चीनी यात्री फाहान निम्न के शासन काल में भारत आया, यानी चीनी यात्री फाहान जो है वो किसके शासन काल में भारत आया था। तो इसमें आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री फाहान। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कालिदास की जो कृति है या रचना है उसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। तो किसकी गिनती होती है? जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो कालिदास की एक प्रमुख रचना है जिसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था। तो कौन था? चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है उसके नवरत्नों में से कालिदास जो थे वो सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य इसलिए कहा गया उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। आंसर नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके उज्जैन शासकों पर विजय के बाद ही उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन को माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो विद्या का और कला का केंद्र था वो उज्जैन माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय को उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो साम्राज्य है उसमें पश्चिम समुद्री तट तक विस्तार हुआ था। आंसर नंबर 1 राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेन ने प्रशंसा की थी। तो किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है या स्रोत है वो क्या है? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में हम किससे जान सकते हैं? इलाहाबाद स्तंभ पर जो उत्कीर्ण लेख हैं उससे हम समुद्रगुप्त के काल में उनके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ के लेखों से। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने की थी। ए नंबर राइट आंसर होगा हमारा, श्रीगुप्त ही गुप्त वंश की स्थापना का प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि किस वंश को भारत की सांस्कृतिक में स्वर्ण युग माना जाता है? तो जो मौर्य वंश है उसे ही भारत की जो संस्कृति उसमें स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था उनके साम्राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, साइरस जो है वो पहले विदेशी थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो सैंधव एक सभ्यता का नाम है। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे सैंधव सभ्यता के स्नानागार। उनके बहुत सारे अभिलेखों का पता चला था इससे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ ने। शाक्य राजवंश में सिद्धार्थ जो थे उन्होंने एक महान धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध के पुत्र भी कहे जाते हैं। अगला है हमारा प्रश्न
कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण माना जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने का कारण या नष्ट होने का कारण क्या होगा? जैसे कि इसमें पहला है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना और विजातियों का आक्रमण। तो इसमें से ये सभी इसके कारण हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कारण होंगे क्योंकि इन सभी कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। कालीबंगा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म किस पर आधारित था। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो मातृ देवी की पूजा पर ही आधारित था उनका धर्म। ठीक है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतया बनाए जाते थे। तो किसके बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में जो औजार बनाए जाते थे, जो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, वो होते थे तांबा, टिन और कांच के। ठीक है, सी नंबर जो है वो राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई। तो अशोक के अभिलेख में जो तीवर है उनका एक पुत्र, उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी राइट आंसर होगा। तीवर की चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी। तो जैन ग्रंथ की जो रचना है वो प्राकृत लिपि में की गई है। ठीक है, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्राकृत लिपि में जैन ग्रंथों की रचना की गई है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन पहली धातु थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी तांबा जो था उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था वैदिक काल में धातुओं के प्रयोग के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है। तो ये इसका आंसर होगा ए नंबर। ऋग्वेद संहिता जो है उसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, सूर्य देवता ने जो दिया था। अगला प्रश्न है हमारा और सबसे आखिरी प्रश्न है कि वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ उसका आधुनिक नाम क्या है। तो जो पारुष्णी है नदी उसका वर्तमान में नाम है रावी नदी। ठीक है, तो आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो।